तो आज 7 मिनट अलग को देख लेते हैं। मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, आप रिपीट करना, फिर आप लोग पूछ सकते हैं। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी रस में लुब्धता न की जाए, ऐसी शक्ति आप मुझे दे, समरस युक्त भोजन लिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। तो इसमें आहार के ऊपर पूरा इस काल में दो इंद्रियों का विशेष सुख का साधन माना गया है। एक रसेंद्रिय, खाने पीने से सुख देते हैं, और दूसरा ये चक्षु इंद्रिय, देखने से सुख लेते हैं, पिक्चर टीवी नाटक। मुख्यतः सुख के साधन ये दो चीजों में माना गया है। तो यहाँ पे ये रस इंद्रिय के सुख के ऊपर संयम बताने वाली बात है, क्योंकि अगर मुझे ये अच्छा लगा खाने पीने में रहेंगे तो खाना पीना भूगल परिणति है, तो भूगल परिणति में रहेंगे तो आत्मा जागृति निकल जाएगी। इसलिए वो हमें खींच न पाए, इसके लिए इसमें विशेष शक्ति मानना जरूरी है। कोई पण रस में लुप्त होना, लुप्त होना यानी क्या? लुप्त होना यानी क्या? इंटरेस्ट। और कुछ इंटरेस्ट में संलग्न होना, उसके अंदर संलग्न होना। तो लुप्त पौनों दादा भगवान ने बताया है कि कोई अच्छा पकवान खाया था और वो उसे याद करते हैं दोबारा, ये मिले तो अच्छा है। कहीं की अच्छी बर्फी खाई, फिर किसी यहाँ गए थे 15-20 दिन पहले, अच्छी बर्फी लेके आए थे हलवाई के पास से, और दोबारा जाने का होता है तो बोलते हैं वो बर्फी लेके आना। किसी बोलते हैं हाँ वहाँ का बाजार में गए थे, वहाँ नया कचौड़ी वाला निकला है, खाने जैसा है, बहुत अच्छा। तो याद आना और खाने की इच्छा रखना, उसे लुप्त बोलते हैं। तो किसी भी रस में लुप्त। दादा बोले जब भी जो मिले खाओ, अच्छी तरह से खाओ, टेस्टफुली खाओ, लेकिन उसको याद करके गाल कटने का नहीं। दोबारा यह मिले, ये आगे जाके मुझे वापस मिले, उस दिन खाया था वहाँ पे, चलो वहाँ पे जाएंगे, उस होटल में जाएंगे, तो सब रस लुप्त था। याद करना, वापस दोबारा खाने की याद करना, तो किसी भी रस में लुप्त ना हो। जब भी मिला खा लिया, भूल जाओ। क्योंकि हमारा एक नियम है, हमें जिस चीज की खाने की इच्छा होती है ना, वो कुदरती अपने आप अपने सामने आ जाएगी। ये परमाणु का एक विज्ञान है कि कोई भी चीज खाने की इच्छा होती है, अन्न पानी को भी खाने की इच्छा होती है, गोलगप्पे इस भाषा में, तो किसी को बताओ मत और खाली देखते जाओ। ये बार बार अगर आती है, आज आई कल आई, आती रहती है, तो बोलो मत, घर में बोलो मत, भी बनाओ, या बाहर फ्रेंड्स के साथ जाओ मत, बस देखो। तो नियम ऐसा है कि वो कुछ दिनों में, 2-4 दिन में आपके सामने वो आ ही जाएगी दोस्तों, ऑटोमेटिकली। आहार के परमाणु का वो विज्ञान है कि अंदर जो बाहर जो खाते हैं, वो अंदर उसके परमाणु रहते हैं। तो वो परमाणु जब सक्रिय होते हैं तो बाहर से वो परमाणु खींच के आ जाते हैं। तो कभी भी हमें रस के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप साइंटिफिकली आ जाएगा। ऐसा मैंने तो बहुत बार अनुभव किया है, और दादा भगवान के जीवन चरित्र से ऐसे उनके भी बहुत सारे अनुभव हैं। एक बार दादा का अनुभव है कि एक जगह से दूसरी जगह एक महात्मा को मिलने हो जाते थे, एक रास्ता लेके। उस दिन उन्होंने कोई दूसरा चुन लिया, अनायास प्लानिंग ऐसे हो गया। जब दूसरे से गया तो उनको सोचा यार दूसरा रास्ता क्यों गया। फिर वहाँ पे अचानक एक बाई मिली, और वो सिंगोड़ा, हाँ सिंगोड़ा,
तो वो सिंगोड़ा बेचने वाली बाई निकली वहाँ से, और फिर उनको पता चला ये सिंगोड़ा के परमाणु सक्रिय होंगे तभी जाके मैं ये रास्ता ले रहा हूँ और सिंगोड़ा खाने का थोड़ा योग आया। यही बात एक बार ट्रेन में सफर करते तो हुआ था। वो ट्रेन में ऊपर के बर्थ पे सोए हुए थे और बाई निकली, चलो सिंगोड़ा सिंगोड़ा। दादा ने बोला कितने में दौड़े, तो दादा को पता चला सिंगोड़ा खाने की इच्छा हुई और वो सामने से ये नियम है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जब जॉब करता था तो जब ऑफिस शाम को ऑफिस से लौटता तो घर थोड़ा चलने का था। चलते चलते जब मैं आता तो गली के नाके पे वो ठेले वाले रहते, पानी पूरी करे पूरी ऐसा ठेले बोलते तो नजर पड़ी तो इच्छा होती है, नहीं तो नजर नहीं पड़ी तो याद नहीं आता है। तो फिर पानी पूरी खाते तो मैं देखा तो ऐसे विचार आ रहे हैं। फिर किसी को बोला नहीं, मैंने देखते तो क्या होता है। फिर 3-4 दिनों के बाद ऐसा कुछ बना कि कोई नए महात्मा के यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था, सत्संग और भोजन के लिए आमंत्रित किया शाम का समय का। पहली बार जा रहा था मैं, तो उनके पास अभी गया नहीं था। शाम को समय में गया, फिर थोड़ी बातचीत की, फिर बोले चलो खाना तैयार है खा ले, बोला खा ले। फिर मैंने पूछा क्या है, तो उसको उनको संकोच हो रहा था। बोले हम हमारे घर वालों के लिए तो आज पानी पूरी भेलपूरी का प्रोग्राम है, लेकिन आपके लिए बाकी खिचड़ी और सब बनाया हुआ है। उसको लगता है कि पहली बार आकर कर थोड़ी खिला दे रहे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे वो भी चलेगा। कहने का मतलब जो अंदर से परमाणु सक्रिय हुए थे वो अनजानी जगह पे भी आ जाते, विदाउट प्लान। और ऐसे तो बहुत अनुभव है। किसी चीज की इच्छा होती है तो आगे पीछे जाके हफ्ता 10 दिन महीना तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है अपने आप, क्योंकि नियम है अंदर सक्रिय तो वहां से आना ही है विदाउट आस्किंग, बिना मांगे। तो पहले थोड़ा ये रहता था, कोई अच्छी वांगी देखी न्यूज़पेपर में मैगजीन में आते हैं ना, वो कुर्सी में आते हैं, हमारे यहाँ तो आता है यहाँ यार मालूम नहीं, तो डिशेज बना के 2 दिन कैसे तो बनाते हैं, डिशेज बनाते वो बनाते हैं। तो कभी कभार नजर पड़ती है, तो कभी कभार नजर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि ये बना खाने जैसा है, विचार। और एक बार महात्मा लोग पूछते थे, एक बार मैं ये करीब 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो महात्मा को पूछते उनके घर क्या खाना बनाया है, तो ऐसा निकल कर रहे ऐसा बना। फिर मैं कुछ साल पहले जब अमेरिका गया था, हमें तो कुछ साल पहले गया था, तो वहाँ पे भी जो हमको मालूम नहीं है ना वैसी डिशेज अमेरिका में तो अलग अलग बनाते, इंडियन भी बनाते हैं, मैक्सिकन बनाते हैं, ऐसे अलग अलग बनाते हैं। तो खाना होता था उधर। वहाँ पे मुझे एक बात बहुत समझ में आया, अचानक एक प्रकाश हुआ कि आज तक मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा रहता था कि मेरे को अच्छा है, छूट गया है। फिर पता चल गया कि देखो यहाँ पे बिना मांगे सब मिल रहा है, और दादा ने आहार का विज्ञान बताया है। तो तब से डर हुआ कि अभी मेरे अंदर जो जो खाने की इच्छा है, अलग अलग स्वादिष्ट भोजन या वो कुदरत अपने आप पूरा करने वाली है ना। जो अंदर के परमाणु सक्रिय है वो बात आने वाले है। तो अभी मेरी इच्छा जो है खाने की, उसकी मेरी फिक्र अभी निकल गई। अभी ये इच्छा पूरी करने का काम कुदरत का काम है, वो नेचर का प्रॉब्लम है, कुदरत की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है।
इसलिए मेरा मन एकदम शांत हो गया। अंदर से निकले वो बाहर से आएगा। कुदरत का प्रॉब्लम है ये परमाणु को शांत करने का। कहाँ से आया कब आया वो कुदरत का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो आज उस दिन से कभी चीज कोई चीज नजर आती नहीं है, क्या बनाने वाला है क्या नहीं, अंदर है वो मिलने वाला है। मालूम है कितना बड़ा है सात्विक कलम में हेल्पिंग चीज हो गई। अभी तो हम सोचते हैं यहाँ जाएंगे, इस होटल में जाएंगे, यहाँ अच्छा मिलता है, वो अच्छा मिलता है, इधर जाए उधर जाए, सब चैप्टर क्लोज। कुदरत का प्रॉब्लम है उसका, कुदरत का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अंदर के परमाणु का पूर्ति करना व्यवस्थित का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरा मन उस तरह से शांत और देखते जाओ सब क्या मिलता है। खाली कभी मुझे इतना भी बताना पड़ता है कोई सेहत के हिसाब से, भाई थोड़ा ये मैं नहीं खाता हूँ, कम खाता हूँ मिर्ची इतना खाली अभी क्या बनाओ नहीं बनाओ, नेगेटिव लिस्ट थोड़ा बता देने का, सूट नहीं होता है तो रस में लुप्त पाने वाली बात ही अपनी निकल गई। अपने आप परमाणु पूरे होने वाले तो मुझे कहा। और मैं देख ही रहा हूँ, काफी समय से मैं देख ही रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, हो ही रहा है। किसी जगह हम घूमते हैं तो ऑटोमेटिकली होने की सोचती नहीं, लुप्त गुण आपका फड़क करके हो गया। अब ये रातों रात नहीं होगा, आपको थोड़ी देर शक्ति मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मन तो अभी आदि हो गया। हमने मन को बेला हुआ है, मन ने बोला ये खाए, हाँ हाँ चलो ये तो हाँ हाँ उधर जाओ, उस नियंत्रण में रखना नहीं है। अभी थोड़ा नियंत्रण आते जाएगा और ये जैसे जैसे कर्म पड़ेंगे थोड़े से तो किसी भी रस में लुप्तपन ना हो ऐसी शक्ति मानते हैं। तो हमारा जो मन और हमारी जो जागृति है वो जो उसमें चली जाती है, ये खाए वो खाए, तो पूरा पूर्वक परिणति हो गई और रहने का है ध्यान में, तो आत्मा से वंचित करने वाली बात है। इसलिए ये अधिकारी है, मोक्ष जाने में अधिकारी है, ये बाधा बनता है। और दूसरी बात समरसी युक्त, समरसी खुराक लेने की शक्ति, यानी 6 प्रकार के जो रस है, तीखा, खट्टा, खारा, मीठा, चूरा और कड़वा, तो 6 प्रकार के रस युक्त भोजन लेना चाहिए। किसी भी एक में लो और दूसरा न लो, ये आरोग्य के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। कोई बोलता मुझे कड़वा तो पसंद ही नहीं है, तो ऐसा नहीं। कोई बोला मेरे को सिर्फ मीठा अच्छा लगता है, कोई तीखा अच्छा लगता है, कोई बोला तली हुई चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा नहीं। सारे रस और टेस्टफुल कुछ जगह ज़्यादा दिया ठीक है, इसी तीखा ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी जो रस है खट्टा कड़वा सब वो भी लेना, ऐसी शक्ति हम मानते हैं ताकि इसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो। ज़्यादा बोले कड़वा नहीं खाता है ना, जो बिल्कुल करेला बच्चों को पसंद नहीं आते, खाते ही नहीं खाते, तो फिर उस रस की डेफिशिएंसी खड़ी होती है, फिर बीमारी आती है और फिर बाहर से कड़वा रस लेना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मलेरिया का देते थे ज़्यादा, कि मलेरिया होते हैं तो तब क्विनाइन की कड़वी दवा देते थे कुछ समय में, तो कड़वा रस आपने लिया नहीं ना, तो पूरा जबरदस्ती कड़वा रस देती है। और दूसरा एक खास नियम है कि इस शरीर से जितना हम सुख लेते हैं वो सब लोन पे है, उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा। अभी रस में से बहुत सुख लिया, खाने में से मिठाई, अरे वाह वाह मजा आ गया, मिठाई का तो मैं बड़ा शौकीन हूँ, एकदम टेस्ट से खाते गए, फिर आगे जाके उसका रिपेमेंट आता है, फिर क्या होता है, डायबिटीज होता है और डॉक्टर बोलते हैं भाई आपको मीठा बंद करना पड़ेगा। तो फिर जो यहाँ से सूख लिया है फिर वो रिपेमेंट आता है, वो बंद हो जाता है। घर के सारे लोग खा रहे हैं और मुझे नहीं खाने का, तो वो दुख आता है। तो सूख लिया था उसका दुख के माध्यम से रिपेमेंट हो जाता है। ऐसी में से बहुत सूख लिया, आज दोपहर को खाते मस्त तो सूख रहेंगे, नींद से बहुत सूख लिया, ऐसे में मजा आया, तो उसका आगे जाके रिपेमेंट आएगा। गाड़ी से सफ़र कर रहे, ट्रेन से सफ़र कर रहे, मोटर कार से सफ़र कर रहे, लंबा लंबी सफ़र है एक शहर से दूसरी शहर की, दोपहर का समय है, एसी नहीं चलता है, कहीं पे सिग्नल आ गया, ट्रैफिक जाम हो गया,
बड़ी भर धूप में 2 बजे पसीने 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 एसी नहीं चल रहा है, तो एसी से जो सूख लिया तो हाँ करके तो वो करके सब गर्मी गर्मी हाई गर्मी, तो प्लस माइनस लोन का रिपेयरमेंट होता है। खुद की शक्ल आईने में देख के हम खुश होते हैं, मस्त दिख रहा हूँ, हैंडसम दिख रहा हूँ। किसी ने बोला नहीं, खुद ही अपने शक्ल लोग देखे भी ढूंढने बार बार करते हैं, तो एक बार तो कुछ नहीं। फिर आगे जाके कभी कभी कुछ बीमारी कभी चली गई और चेहरा पर सूख गया था, बाल सफेद हो गए, तो खुद का चेहरा आईने में देखे मैं ऐसा दिखता हूँ। किसी ने बोला नहीं, लेकिन खुद को ही खुद का चेहरा देखे तो वो जो सूख लिया था वो टूट गए प्लस माइनस। पिक्चर टीवी से बहुत शौक गया, बहुत सूख गया, फिर आँख की बीमारी होती है, मोतिया होता है, ये ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन किया, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं होता है, तो दुख देके तो दिखते हैं पूरा होता है। अभी ये नेचुरल प्रोसेस चल ही रही है। बड़ी उम्र में बीमारी आती है तो एक्चुअली वास्तव में सब लोन का रिपेयरमेंट ही है, लेकिन लोगों को ये मालूम है जिसने लोन नहीं ली है या कम लिया है तो उसको रिपेयरमेंट भी कम आता है। तो ज़्यादा भगवान ने बताया कि क्यों आता है, तो जानकारी के लिए, तो नॉर्मलिटी में रहने के, खाओ पियो मजा करो, तो बंद करने की जरूरत नहीं, जब जो मिला तो वो अच्छा हो। इसलिए साउंड जैसी खुराक लेना है, कितना लेना है, तो भूख से थोड़ा कम खाने का, थोड़ा भी जिसको बोलते हैं, और उसका डेफिनेशन ऐसा है कि 4 भाग भूख के करने के, 2 भाग भोजन से भरना, 1 भाग पानी से भरना, 1/4 हवा के लिए खुला है। और इसमें खूब चबा चबा के खाना, कैसे खाना चाहिए, खाना खूब चबा चबा के खाना है। बोलते तो है, सुनते हैं, जानते, लेकिन टीवी के सामने खाते क्या मोबाइल देखते देखते ही खाते हैं। तो ये एडवाइजेबल नहीं है। चित्त की हाजिरी में खाना चाहिए, चित्त की गैरहाजिरी में खाना हार्ट की बीमारियाँ तो न्योता देने वाली बात है। सो खाना खाना कैसे, तो चित्त की हाजिरी में खूब चबा चबा, आधा पोचा निकल ही पचा नहीं, सलाह वगैरह फूट जाना चाहिए, और कितना तो भूख से कम। और कौन सा खाना चाहे जो हल्का फुल्का हो, सात्विक हो, वो उचित है। जितना अहिंसक खुराक जाए उतना अच्छा है। नॉन वेज इंडा बोले तो कटौती हो जाती है, फिर उसमें कन्नूर जो त्याग कर सकता है तो हेल्थ इन है, ऐसे बताते हैं। ये हो गई शांति के साथ। इसमें किसी को पूछना है बहुत सिंपल, लेकिन सबसे कठिन कंपनी है। 5वीं बहुत कठिन है, कोई कठोर भाषा बोले तो बुझू, और 7वीं पे कंट्रोल आना टाइम लगेगा। शक्ति मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ, 2-4 दिन चलेगा फिर नहीं चलेगा, उम्र भी रहेगी फिर नहीं रहेगी, दुख कौन रहेगा नहीं रहेगा, ऊपर नीचे होते 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 आत्म हेतु के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरी आत्म जागृति की बाधा ना, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। उन्होंने क्यों करेंगी, ऐसा बोले अगर आप आहार पे संयम नहीं रख सकते तो दूसरी कोई संयम रख नहीं पाओगे। यानी क्रोध मान मारा लोगों के सामने संयम टिकेगा नहीं, क्योंकि अजागृति इतनी आ जाएगी तो फिर जागृति खत्म हो जाए ना, सोच के खाओ फिर सो जाओगे। अगर आज जागृति रही तो अपने आप सब जगह सुधारना दिखेगा, फाइल दिखेगा, सब दिखेगा। और हम करते हैं ना, आपको कुछ जागना है कुछ काम की वजह से, मानो घर में कोई फंक्शन है, शादी है, सबको रात को जाग के काम करना है, तो खाना थोड़ा कम ही खाते नहीं। तो चलो 5 मिनट के लिए देखते हैं
हम कहाँ कहाँ रस में लुप्तपन करते, कहाँ कहाँ हमने इच्छाएं व्यक्ति ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये खाएंगे, वो खाएंगे, अभी देख लो और अंदर से बोलते जाओ मेरा भगवान अभी किसी भी रस में लुप्तपन नहीं करने जा रहे, तो क्या मेरे शौक पूरे नहीं होंगे? अवश्य पूरे होंगे। तो प्रॉब्लम आज से आपका नहीं है, वो कुदरत का है, आपकी इच्छा होगी करने का। पर अनुभव करके देखो, और एक बार 2-4 बार अनुभव हो जाएंगे, फिर आपको विश्वास बैठ जाएगा कि ऑटो मोड में चलता है, खाना पीना अपने थाली में अपने परमाणु के हिसाब से ही आता है, ऑटो मोड ऑटोमेटिकली। जय सच्चिदानंद। कोई रिविजन नहीं करने का, ये ऐसा ऐसा चल रहा था, अभी इसमें जागृत रहना। कल से बंद नहीं होगा, मन तो बताएगा, लेकिन जागृत रहने का बोलेगा तेरे को खाना तो खा मिल जाएगा। मन को समझा, मन को अटापटा देखा है। भगवान को भी जब आखिरी सालों में नाश्ता आता था सुबह का, तो उसमें उनको दिवाली के वो मठिया बनाते हैं ना, हमने आपको गुजरात में मठिया मछली बोलते हैं, वो बहुत पसंद है। और उम्र के हिसाब से पहली चीज का फाइबर अच्छा है, तो दूसरा नाश्ता भी आता था गरम। तो जब आता है तो मन तो पता है ये खाए मछली खाए, और सेहत के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। तो दादा क्या करते कि अगर 5 मछली खाने की इच्छा हो रही है तो 2 खिला देते हैं, ताकि मन को भी समाधान हो गया, मैंने खा लिया, और थोड़ा खाया, इससे सेहत की नुकसान नहीं करता। ये बीच वाला रास्ता, मन को कचड़ नहीं देने का, उसको समझा के काम करने का, थोड़ा बैलेंस कर देने का। कभी कभी शादी के रिसेप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे तो ढेर सारे डिशेज लगी होती है, तो पसंद नहीं थी, ये खाओ, ऐसा खाते जैसे मिलने वाले ही नहीं है दुकान में। कुछ लोगों को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ तो मैंने देखा है लेडीज को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो वहाँ पे होते हैं, मन बताएगा चलो और खाओ, मन को बोलने का अभी होते नहीं कितना भी खा, तो ब्रेक मारने का मन बोले घंटी अभी अगले हफ्ते के बाद अगले हफ्ते वहाँ पे तो ब्रेक लगती। तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, देखो ये चॉइस बाद में दिखे, खिलौना बाद में दूंगी, कैसे करेंगे, तो मन को पटाने के बाद तो हमको वो सहयोग देता है जाते थे। तो अभी 8वीं कलम ले लेते हैं, 8वीं कलम हम पढ़ते एक बार और फिर आगे बढ़ते। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवंत हो या मृत, किसी का भी किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न करवाया जाए, एवं किसी कर्ता को ऐसा करने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। तो बस ये तीसरी कलम जैसे 8वीं कलम है, किसी भी देहधारी के प्रति अवर्णवाद, अपराध का विनय। अवर्णवाद क्या बताया था, याद है? अवर्णवाद किसे कहते हैं? साधु साध्वी आचार्य ने बताया था ना सर, कोई भी देहधारी उपदेश जैसा है वैसा नहीं बोलना, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन केवल बुरा ही बोलना, अच्छा नहीं बोलना। कि इस बाबत में उसकी त्रुटियां है, इस बाबत में उसके अच्छे गुण भी है, दोनों बोलना उसको वर्णवाद कहते हैं, और ऐसा न करना है अवर्णवाद। एक ही नेगेटिव बोलना और ज्यादा नेगेटिव बोल के सामने वाले को फंसा देना ही आदमी बेकार है। तो ये जो है ये 3 शब्द। तीसरी कलम में साधु साध्वी आचार्यों के नाम
जो अंतर्मुखी हुए थे, आत्मा मोक्ष में है, मोक्ष मार्ग के रास्ते पे चल रहे हैं, संसार त्याग किया है, उनके लिए था। 8वीं कलम में यही चीज हम सारे लोगों के लिए, संसारी लोगों के लिए, जो हमारे साथ रोज के जीवन में संपर्क में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये 8वीं कलम होती है। और इसका विशेष महत्व ये है कि कोई भी देहधारी जीवात्मा प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी क्या? मेरे सामने, परोक्ष यानी क्या? दूर है। फिर वो अगले रूप में हो सकता है, अगले शहर में हो सकता है, या विदेश में भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने है या मेरे से दूर है, किसमें भी। और जीवित है या मरा हुआ, किसी का भी यह अवर्णवाद अपराध अभिनय न करने की शक्ति। आमतौर पे हम आदि है, जो व्यक्ति गैरहाजिर है उसकी टीका करते हैं। और औरतों में 4 औरतें इकट्ठी हो तो 5वीं की चटनी होती है, जो मौजूद नहीं है। 1 2 3 4, तो जो 5वीं है उसको निंदा होती है, और 2 3 4 5 है तो पहली की निंदा होती है। दूसरों को निंदा करके अपने आप को खुश करते हैं, किसी को नीचा गिरा के मैं ऊपर हूँ ऐसे खुश करते हैं। लेकिन निंदा करने में भयंकर जोखिम, भयंकर नुकसान। कितना नुकसान है उसकी उपमा देते हैं। 10 रुपए की नोट देके 1 रुपए का सामान लेना उतना नुकसान है। किसी की टीका करके उसका फायदा कर देते हैं और हमारा नुकसान करते हैं। उसके कपड़े साफ करते हैं और हमारे कपड़े मेरे करते हैं। कपड़े यानी मन में चलता है। उसकी टीका करके उसको पाप कर्म से मुक्त कर देते हैं। अब जस्ट मिला उसको। लेकिन हम हमारा मन खराब करते हैं, हमारी वाणी खराब करते हैं, और फिर ज़्यादा चला तो हमारे वर्तन में भी ऐसा है। किसी की निंदा करो तो मन बिगड़ता है, फिर दूसरे पर वाणी भी ऐसी निकलती है, वर्तन भी ऐसा होता है। तो टीका करके उसको हम साफ करते हैं और हम हमारा नुकसान करते हैं। किसी की टीका करना यानी उसकी आराधना का टीका करना, और टीका करो तो केवल ज्ञान कभी भूला होगा नहीं। टीका करने से केवल ज्ञान के ऊपर अंतराय पड़ जाते हैं। जो हम दोषी देखते, कर्ता देखते, जो है वो करता, तो ज्ञाता दृष्टा निकल गया, शुद्ध आत्मा की दृष्टि निकल गई, तो फिर कैसे केवल ज्ञान भूला, आत्मा जागृति कैसे बढ़ी? क्योंकि सारी जागृति प्रकृति में चली गई, ऐसा करता है वैसा करता है। तो निर्दोष दृष्टि चली गई, दोषी दृष्टि आ गई, तो केवल ज्ञान कैसे भूला? इसलिए बहुत जोखिम है, किसी की टीका नहीं जाता है। इसलिए अवश्य शक्ति मांगनी चाहिए। ये है दादा भगवान, किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, जीवित हो या मृत, किसी का भी अवर्णवाद, उसमें टीका समझ लो। शॉर्ट में अपराध, अपराध यानी क्या? अपराध यानी क्या याद है? उसके बारे में सोचते में इसको मान देते हैं? मतलब जो प्रेजेंट नहीं उसके बारे में सोचते इसको मान रहा है, इसको ऐसे करना है। नहीं। अपराध क्या कहा था 2 दिन पहले? अपराध यानी मुझे मालूम है मुझे टीका नहीं करनी चाहिए। अपराध यानी मुझे मालूम है उसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूँ मेरे प्रतिष्ठा के लिए, खुद की सेल्फ के लिए खुद के साथ उसको नहीं चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, अगर साधु है गाँव में कोई और लोग उसको बहुत मानते हैं, आदर सम्मान देते हैं, और फिर बड़ा कोई आचार्य वहाँ से आता है तो गाँव में लोग नहीं तो उसे जाने देते, अपना सब चीज़ खुद आगे बढ़ता नहीं है, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए। अपराध यानी विराधना जो करे वो गिरता है, आराधना करे वो आगे चढ़ता है, लेकिन अपराध वाला वहाँ का वहीं अटका रहता है। तो इसमें तो आचार्य और साधु के लिए था। यहाँ पे 8वीं कला में संसार में भी ये लागू पड़ता है। हमें मालूम है ये आदमी बड़ा है, यानी एक व्यवहार में उसकी प्रतिष्ठा है, एक इज्जत है, एक मोह है, तो ये सम्मानीय व्यक्ति है, और उसके बारे में
गलत बोल के किसी को उसके साथ मुलाकात करने से या मिलने जुलने से या संपर्क में आने से हम रोक देते हैं। जाने जाने को आने से कुछ खास नहीं, उठ तो जाता नहीं है, उसको भी अटका देता है, वो अपराध होगा, ये आंखें करना। और अभी नहीं तो व्यवहार में जब भी नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग कह रहे तो कुछ है तो हमें नहीं करते उसका। तो ये जीवित व्यक्ति के साथ तो नहीं, लेकिन जो व्यक्ति गुजर गई है उसकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। कहता भगवान बोले जो गया उसकी बुराई करना बहुत जोखिम है, गया बात कोई तो सावधान रहे, क्योंकि हम तो नहीं करते, लेकिन कभी कभार दूसरे लोग, चार लोग खड़े हैं, चर्चा होती है, ये तो वैसा था ना वैसा था ना, उसमें हम शामिल हो जाते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं। यहाँ की कलम क्या कहती है? अवर्णवाद, अपराध, अभिनय न करो न कराओ, ये कर्ता प्रति अनुमान। तो कर्ता प्रति अनुमान से बहुत सावधान रहने वाली बात है। कोई भी फंक्शन में खड़े होते, चार लोग खड़े होते, ये ऊपर से वो ऐसा है, हाँ हाँ वो भी ऐसा है, अनुमोदन हो जाता है। और बिना जरूर की बातें होती है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात, एक्टर के बारे में, स्पीकर के बारे में, ना कोई सगा ना रिश्वत, पूछ लेना ना पूछ देना, गर्द की टीका टिप्पणी, तो उसमें खुद का भयंकर नुकसान है। अवर्णवाद मत करना। कोई गलती दिखती है तो पहले उसके दोस्त अच्छे गुण देखो और बोलो ये आदमी इस बाबत में अच्छा भी है, थोड़ा ऐसा भी है। हम केवल बुरा देखने को आदमी हो गए। एक सफेद रुमाल है मेरा, ये इसमें दाग है, लाल रहता था, हमें बोलता क्या दिखता है आपको? लेकिन किसी को ये 90% सफेद तो दिखाई नहीं। ये हमारा नजरिया बन गया है। दूसरे के अंदर दोष देखने को आदत हो गई है, सदगुण तो दिखाई नहीं है। तो अभी रिवर्स करने का है, ये शक्ति समझ के मांगना। 8वें कदम बहुत बहुत व्यवहार में उपयोगी है। सदगुण देखने की प्रैक्टिस करो, अच्छे गुण देखने की प्रैक्टिस करो। बुरे या दोष या कमी, कमजोरियां को देखने की प्रैक्टिस करो। और ये बात हमको हमारे मोक्ष मार्ग में केवल ज्ञान खुला होने में बाधक बनती भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये तो आदत हो गई है, इसलिए तो बस हो ही जाते हैं। ये दोष आज से ये शक्ति को खूब मांगो, खूब समझ के मांगो, तो जागृति बढ़ेगी। दोष होते ही ब्रेक लग जाएगी, होंगे लेकिन ब्रेक लगेगी तो तुरंत शॉर्ट प्रतिक्रमण कर लो। पहले क्षमा चालू न करने की शक्ति, 4 लोग टीका कर रहे, मेरी क्षमा टीका हो, क्षमा चाहता न हो, अनुमोदन न हो। जीवित या मृत दोनों के बारे में खूब सावधान। 5 मिनट के लिए हम देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ इस प्रकार की टीका निंदा करी है, करवाई है, अनुमोदन किए है। जय सच्चिदानंद। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई कठिनाई नहीं आती जो पढ़ गया। बस ये तो खाली ये प्रैक्टिस कि जो पढ़ा है नौकरण है उसको समझा है और फिर उसको मैं देखा। ये एक मिनट में हाँ हम जो भी लोकल लोग हम तो लोकल लोग के अनुसार चलते हैं। हाँ लेकिन अगला जो हमारे प्रति जो भावना रखता है, हाँ अगला हमारे प्रति कोई दुर्भावना रखता है, हाँ या हमारी काया को कोई ठेस पहुँचाता है, हाँ या ठेस पहुँचाने का सामर्थ्य देता है, हाँ, समर्थन देता है, हाँ तो उस अवस्था में हमें क्या सिर्फ यही सोच के कि यह हमारे कर्मों का फल है, इसी से ही संतोष कर लेना चाहिए, या इसका कोई निर्जरा? नहीं, मूल समझ तो सही है कि यही हमारे कर्मों का फल है और उसके सामने हमें व्यवहार जरूर करना चाहिए। तो व्यवहार करने के लिए वो शक्ति हम मांगते हैं कि मुझे इसके अहम को बिना ठेस पहुँचे
शायद वाणी वर्तन मनन करने की, अभाव तिरस्कार करने न करके शायद वाणी वर्तन मनन करने की ये शक्ति मांगे। और कभी जरूरत पड़े तो कड़क बोल भी सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले बीच में फिल्टर डाल देने का, ये दादा भगवान इस फाइल का निपटारा करने की शक्ति दे और इसके साथ नाटकीय कड़काई करने की शक्ति दे। नाटकीय कड़काई, ड्रामेटिक। तो ये बोलेंगे तो वो क्या करेगा, कड़काई होगी लेकिन उसमें द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हमने हमारे अहंकार को खींच लिया है। दुख देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी ना छुप के मुझे करना पड़ रहा है, इसका नाटक करने की शक्ति दे। तो अहंकार मानो घर में गाय घुस जाती है तो क्या करेंगे, उसको नहीं बोले बेटे तू बाहर जा मन में चलता से तो उसको तो जो भाषा समझती हो बताना पड़ेगा, तो उसको लकड़ी दिखाओ हो करना पड़ेगा तो जाएगी। अगर ये नहीं करेंगे तो वो घुस में जाएगी, तो वो भी परेशान और हम भी परेशान। तो कभी कभार ऐसा करना पड़ता है, अहिंसक वृत्ति के साथ। अहिंसक तो सभी तरह के नियम पालन करें, सब कुछ करें, फिर भी हमारी आत्मा को जो ठेस पहुंचाए उसके लिए वो तप है, वो भोगवटा तप है, और वो तप तो जमा करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे प्रतिक्रमण भी बहुत कर सकते हैं। अगर वन साइडेड, एक पक्षीय दुख हो रहा है, मैं दुख नहीं दे रहा हूँ, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, फिर वहाँ से आ ही रहा है, तो उसके लिए हम प्रतिक्रमण कर सकते हैं कि तेरे साथ इस भाव के पिछले भाव में राग द्वेष विषय कसाय के दोष किए हो तो उसके समाज होगा। जनरल प्रतिक्रमण जो हम कल करने वाले चिकनी फाइलों के प्रति तो बड़ा एक बोझा कदम का हो जाए, ये उसका होगा। दो उपाय, संभव से निपटारा, नाट्य करके, तीसरा भी है और एक भी है, उसका चेहरा देखे उसका भला हो, उसका कल्याण हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी डाल सकते हैं। तो हमारे अंदर जो झेल पड़ा है वो कम होगा, उसको भी सुकून मिलेगा। ऐसा व्यवहार अच्छा करे जरूर नहीं, लेकिन थोड़ा तनाव जो है वो हल्का हो जाएगा। कई संस्थाओं में काम करते हैं, हाँ, तो संस्था के काम तो जैसे होते रहते हैं, और कई लोगों को सिर्फ दूसरे को ठेस पहुंचाने का ही एक मानस बन जाता है। हाँ, तो उस समय में क्या होता है कि अपन तो नहीं चाहते कि कोई किसी तरह का टकराव हो, और हम तो उसके प्रति सद्भावना ही रखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को जो चोट पहुंचती है। हाँ, तो इसका ये हुआ है, क्यों ठोस आ रही है, तो हिसाब पिछले अवतार का हमारी भूल का फल है, और अभी मुझे क्या करना वो शक्ति मांगना लेना है। एक समझ क्यों आया है और अब करना क्या है। जैसे बारिश आ रही है तो क्या है, ऋतु है तो बारिश आएगी, मुझे क्या करना है तो छाता लेना। मेरे ख्याल से प्रार्थना करते हैं ना सर, हाँ, तो रिएक्शन भी साहजिक हो जाता है। हाँ, रिएक्शन में साहजिक हो जाता है, वरना कि असाहजिक रूप में अपन रिएक्शन करने जाते हैं, फिर अपन वापस मार खाते हैं। जैसे अपन प्रार्थना करते हैं तो साहजिक रूप हाँ, से जो होता है उसको साहजिक हो जाता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। रिस्पॉन्ड तो रिएक्शन है, भाग करके वो डिस्चार्ज में रिएक्शन है, लेकिन हम जागृति रखते हैं तो हम सोच माफ बोल के करते हैं, रिस्पॉन्ड।